खटक रहा होगा कि मैं थोड़ा दिन और अगर ईश्वर ने मेरी आयु दी होती तो मैं संघ का 100 वर्ष पूरा कर ही लेता। जिस नन्हे से वृक्ष को लगाने का काम किया, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ा कोई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि जिस राजनीतिक दल के लिए उन्होंने काम किया, जहां से प्रारंभ किया, उससे बड़ा दुनिया में कोई राजनीतिक दल आज नहीं है। ये उस व्यक्ति की कृति है। अब इससे अधिक उनके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कि जितना कहा जाएगा कम है। इतना लेकर काम करने का जो एक अनुभव है उसको दूर दूर तक फैलाने की जरूरत है। और डॉक्टर कमलकांत झा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कीर्ति हमारे साथ है। उनकी कीर्ति को लेकर, उनके यश और का पताका लेकर हम दूर दूर तक निकलकर उनके बारे में लोगों के बीच उनकी सेवा का हम बखान कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि उनके जैसा चरित्र का निर्माण हम सबके अंदर भी हो सके। तो हमको लगता है कि इस भारत माँ को 2047 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये जो परम वैभव पर भारत को पहुंचाने की हमारी कल्पना है वो भी साकार होगी। और उसमें इनका चिंतन, इनका मनन, इनका साहित्य, इनकी कीर्ति, इनका स्वभाव, इनका चरित्र, इन सारे बातों की चर्चा आवश्यक है। इस चर्चा को हम कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, उतना ही हम इस देश और राष्ट्र का भी भला कर सकते हैं। वो केवल राष्ट्र की सीमा में भी नहीं बंधे थे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद बनाकर भारत और नेपाल के साथ लगातार कवि सम्मेलन के माध्यम से अपना है वो नेपाल है। और इसलिए इस दोनों के लिए वो लगातार काम करते रहे। इसलिए आज मैथिली के हमारा बीच में जते गोष्ठ सब गोटा प्रबुद्ध छी और सब नीक वक्ता छी। हुनका जीवनी पर बहुत किछु बाजि सकै छी, हुनका जीवनी से संबंधित बहुत किछु अहाँ सबके ज्ञात है। तथापि शोक सभा के जेना कि पहले हम कहलहुँ मर्यादा होइ छै जे कम शब्द में कम बात कहि कऽ एहि शोक सभा के हम सब पूर्णता प्रदान करी। एहि के लेल हम किछु वक्ता लोकनि सँ निवेदन करबनि जो आबै और चंद शब्द में हमरा कहला जे बाबूजी छोटे छोटे बीमार रहै छथि, जतऽ कतहु कोनो साहित्यिक गोष्ठीमे जेबै, अहाँ जेबै कहबै हिनका दिया देबनि निकलि तऽ प्रायः राँची, भागलपुर, कलकत्ता जहाँ तहाँ हमसब हुनका संगे गेलहुँ। हमरा सब संगे कपिल बाबू सेहो बहुत देखैके आशा छै, किएक तऽ ओ अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष छलाह और कपिल बाबू कोषाध्यक्ष छलखिन, हम ओकर महासचिव छलियै, सेंट्रल महासचिव हम छलियै। तऽ आइसँ किछु दिन पहिने भी है, जिस जगह भी है शांति है। चुनाव के समय में हम लोग रमेश और हम चुनाव लड़े थे साथ में। आशीर्वाद हमको दिए थे कमलकांत और कहा कि हमारे साथ तो बाध्यता है बुआ, हमको घूमना पड़ेगा लेकिन जीतवा तो जहाँ तक वो बोले थे। और वही हुआ ही ना कर जो किछु अपन स्मरण सुना देते बहुत मानता है इनका। कानपुर में आज तक कानपुर से चल गई हम सब दिल्ली धरना रहे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मैथिली भाषा के मानता है प्रज्वलित और प्रस्तुत भेलैया ओकर पूर्ण योगदान एहि मनीषी सबके छै। श्रद्धांजलि दै अपन बात समाप्त करै छी।
राजेश गुप्ता जी बालिका सेवक अवंतीलाल जी के सुपुत्र छथिन और इन्हीं की प्रेरणा से नासिक मिशन संभव था। इन्हीं की प्रेरणा से कॉलेज का छात्र संघ के चुनाव में भी हमने निशाना किया और ये हमारे परिवारों जब मुझे जानकारी मिली देश में बल्कि विश्व में लगभग 40 देश में संघ के प्रचारक कार्य प्रवहन है। संचालक के बहुत लड़की छथिन क्या वो अपन विचार आज जो हम लोग उपस्थित हैं ये शोक की कड़ी में हम लोग उपस्थित हैं। आदरणीय कमलकांत बाबू, मेरे पिताजी अवंती लाल समाप्त हो रहे हैं। हमारे पिताजी चले गए, अवंती लाल जी चले गए। एक नाम आया था देवघर से हमारे, जिनकर समय जिला संचालक बहुत लंबा बीतल है। हुनकर बारे में हिनका विशेष अनुभव छनि, कारण बहुत समय संगठन और राजनीति में दुनू गोटा के बीतल छनि। तैं हम माननीय विधायक जी से आग्रह करबनि कि वो अपन संग स्मरण सुनबै, श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रथम वर्ष करके आया था, रामाशीष जी विभाग प्रचारक थे और मुझे कहा कि आपको नृत्य का शिक्षक लाना है। और उसके बाद लगातार मैं कार्यकर्ता बनते गया, जिला विभाग स्तर तक आया, प्रांत तक आया, फिर भी उनका सानिध्य हमको मिला और ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य मिला जिनके चेहरा पर मैंने कभी सिकन नहीं देखा। छोटा सा एक मदन यादव जी और दूसरे डॉक्टर शैलेश कुमार जी, उनके निमित्त भी हम 2 मिनट का मौन इसमें सामने जोड़ते हैं। मैं घर ही देखिए श्रद्धांजलि